हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बटरफ्लाई का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी तो आप इजीली बना लेंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का वूल है मेरा पतला वाला। अच्छा, मैंने आपको बता ही दिया है कि 4 प्लाई कैसे देखते हैं। बस इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं, धागे खुल जाते हैं। जितने धागे होते हैं उतने ही प्लाई का ये वूल होता है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए कितना आसान है इस बटरफ्लाई को बनाना। सबसे पहले इस तरह से ट्विस्ट करके पहले आप यहाँ इस तरह से स्लिप नॉट लगा लीजिए। अब ये देखिए, 1 2 3 4 4 चैन बुनिए। फिर आपने ओवर द यार्न करना है और यहाँ से आपने इस तरह से एक लूप बनाना है, डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, आपने बुन दिया डबल क्रोशे से। अब क्या करेंगे, 1 और 2। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इसके अंदर एक दफ़ा आपने डबल क्रोशे से बुनना है और एक बार आपने इस तरह से 1 2 और 3 TR बुनना है। अब आपने 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और यहाँ स्लिप स्टिचेस से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से देखिए आपकी एक पत्ती सी बन जाएगी। ठीक है, ये पत्ती एक साइड की बन गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्लिप स्टिच के बाद एक 2 3 चैन बुनेंगे। ठीक है, 1 2 3 और अब आपने एक दफ़ा तो फ्रेंड्स यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, अब आपने 2 दफ़ा TR बुनना है, 1 2 3। फिर से यहाँ 1 2 और 3 चैन बुनेंगे, TR बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड से 1 2 3 चैन बुनी और यहाँ इस तरह से आपने इसको एक पीकूट सा बना लिया। अब आपने देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे। देखिए 4 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी 2 पत्तियां तैयार हो गई, 1 और 2। अब क्या करेंगे, अब आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बुनेंगे और 1 2 3 4 चौथी चैन के अंदर आपने इसी तरह से जैसे आपने ये पी कोड बनाया था ना, ऐसे यहाँ बना लिया। अब आपने फ्रेंड्स इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है, TR बुनना है। 1 2 3। जैसे फ्रेंड्स आपने ये बनाई है ना पत्ती, बिल्कुल इसी तरह से, तो 2 बार आपने TR बुनना है। बुन लिया, एक दफ़ा आपने डबल क्रोशे से बुनना है, बुन लिया। अब इसके बाद 1 2 3 चैन बुनेंगे और यहाँ इसको इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए, तो हमारी 2 पत्तियां तैयार हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 पत्तियां एक सी बन गई। अब हमने ये वाली पत्ती बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और पहले आपने एक दफ़ा TR बुनना है, यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने एक दफ़ा डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, अब आपने 1 2 चैन बुननी है और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। और अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से आपकी देखिए एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई देखिए तैयार हो गई है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए दूसरी बटरफ्लाई बनानी है, तो आपने बीच में 20 चैन बुननी है। यहाँ एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चैन बना ली और इसी तरह से बिल्कुल हमने यहाँ बनाना है। तो ये देखें, 1 2 3 4 जैसे हमने लूप बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, फिर हमने 2 चैन बुनी थी। ठीक है, और हमने फिर एक दफ़ा डबल क्रोशे से बुना था।
फिर हमने एक दफा इस तरह से टी आर बुना था, फिर आपने एक दो तीन चार चार चैन बुनी और यहाँ इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए, जैसे हमारी ये वाली पत्ती थी ना फ्रेंड्स, ये वाली बिल्कुल हमने इसी तरह यहाँ बना ली है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से जब ये बन जाएगी, एक दो तीन चार, चार के बाद आपने अब इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए जैसे ये बनाई है ना, अब आपने ये बनानी है। चार चैन बुनी और चार चैन बुनने के बाद यहाँ आपने तीन चैन बुननी है और तीन चैन बुनने के बाद इसके अंदर यहाँ डबल क्रोशिया से बुनना है। पहले एक दफा, फिर आपने दो दफा टी आर बुनना है, एक दो तीन, फिर से एक दफा और बुनेंगे। ठीक है, ये बुन लिया, फिर एक दो तीन छोटा सा पिकुट बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाया था। ठीक है, ये बना दिया, फिर आपने यहाँ से एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से हमारी दूसरी दूसरी वाली पत्ती तैयार हो गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन बुनेंगे और एक दो तीन चौथी चैन के अंदर यहाँ पिकुट बना लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पहले दो दफा टी आर बुनना है, यानी ट्रिपल क्रोशिया, एक दो, दो हो गए। अब आपने एक दफा डबल क्रोशिया से बुनना है। ठीक है, अब आपने एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से। ठीक है, सिंगल से आप वो स्लिप स्टिच से आपने ज्वाइंट कर दिया, तो इस तरह से बन गया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और अब आपने चार चैन बुने के बाद पहले बुनेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया से एक दफा, फिर बुनेंगे हम डबल क्रोशिया से एक दफा, फिर अब आपने एक दो तीन, तीन चैन बुननी है और यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने जितनी बटरफ्लाई बनानी है इतनी आप बनाते चले जाइए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये बन गई है, इस तरह से आएंगी है। ठीक है, ये देखिए अब आपने फिर से 20 चैन बुनी और इसी तरह से बटरफ्लाई बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, बटरफ्लाई तो बन गई। अब मान लीजिए आपने इस पर डोरी बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो देखिए डोरी कैसे बनाएंगे, आपने यहाँ से रखना है। ये देखिए अगर आप ब्रेसलेट बना रही हैं तो एक दो तीन चार, चार चैन बुनिए इस तरह से यहाँ से। ठीक है, ये देखें ये बन गया। फिर एक दो तीन चार टी आर बुनिए इस तरह से। देखिए प्यारी से खूबसूरत सी डोरी भी बन जाएगी। ये देखें, फिर एक दो तीन चार इस तरह से, एक दो तीन चार। और फ्रेंड्स देखिए चाहें तो इस तरह से डोरी बनती चली जाएगी। ये देखिए, ये फ्रेंड इस तरह से तो आपकी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी डोरी बनानी है। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बुनिए और यहाँ इस तरह से। ठीक है, देखिए तो डबल भी बनती जा रही है। फिर से एक दो तीन और यहाँ इस तरह से। ठीक है, एक दो तीन, फिर से आपने यहाँ ये देखिए एक दो तीन और यहाँ एक दो तीन
इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपकी प्यारी सी डोरी भी बनती जा रही है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ पर मोती लगा लें या छोटा सा फूल बना लें, कुछ भी बना सकती हैं। छोटा सा अगर फूल बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 बस। अब आपने इसके अंदर इस तरह से 1 2 फिर 1 2 चैन का गैप, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए पत्ती बनी। आप चाहें तो क्या कहते हैं 3 पत्ती का, 4 पत्ती का, जितनी पत्तियों का चाहें तो आप यहाँ पर फूल भी बना सकती हैं। फिर से आपने 1 और 2, यहाँ फिर से 1 और 2 और यहाँ 1 और 2, ये देखिए फिर से 1 और 2 और फिर आपने एक पत्ती और बना लीजिए। 4 पत्तियों का फूल सही रहेगा। 1 2 फिर 1 और 2 लेके इस तरह से इसको जॉइंट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये वाला फूल भी इस तरह से ये तैयार हो गया है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमने इस फूल को भी तैयार कर लिया। नीचे लटकेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्यारा सा फूल भी बन गया है और ये हमारी बटरफ्लाई भी बन गई है। बस अब आपने फ्रेंड्स देखिए अपने हिसाब से इसकी डोरी की लेंथ रख लीजिएगा और इधर भी आपने इसी तरह से इसकी लेंथ बढ़ानी है। सिर्फ मैंने आपको आइडिया देना था तो दे दिया, बस एक छोटी सी बटरफ्लाई बनानी सिखानी थी और कितनी ईजी है इसे बनाना। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।